नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं आपको एक बात आज विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज विश्व में जो पूंजीपति है वह लोकतंत्र को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। वो लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पूंजीपति चाहते हैं कि ये लोकतंत्र को वो उनके जेब में किया जाए, उसको खरीद कर जो चाहे वो मनवन बातें की जाए, और जो भी हो सरकार अपना निर्णय ले वो उनके हित में ही हो। अभी अभी आपने अमेरिका में जो चल रहा है उसको आपने देखा होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भी एक पूंजीपति है। क्या चाहते हैं ये पूंजीपति? पूंजीपति चाहते हैं कि वो हमेशा सत्ता में बने रहे। लोकतंत्र की उनको कोई कदर नहीं है। वो लोगों के वोट से तो चुन के आना चाहते हैं, पर वोट मिलने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में वो लोकतंत्र को ही ख़त्म करना चाहते हैं। यही बात भारत में हो रही है। भारत में, इस देश में कुछ पूंजीपतियों ने सरकार को एक प्रकार से खरीद लिया है। आप देखिए क्या हो रहा है। आज किसान आंदोलन कर रहा है, आज विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, आज युवा आंदोलन कर रहा है, आज बेरोजगार आंदोलन कर रहा है, आज शिक्षक आंदोलन कर रहा है, आज विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, आज जो स्वास्थ्य के साथ में जुड़े हुए डॉक्टर है वो आंदोलन कर रहे हैं। हर किसी को परेशानी है भारत, इस देश में। क्यों हो रही है परेशानी? क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो जनता की, आम जनता की बात नहीं सुनते हैं। वो केवल 10-20 पूंजीपति जो चाहते हैं वही हो रहा है। अब जी शिक्षा के क्षेत्र में पूंजीपतियों ने भारत में अपना वर्चस्व बना लिया है, और मैं इतनी महंगी शिक्षा कर दी है कि अब आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। आप स्वास्थ्य सेवा में देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं और उनका जो खर्च होता है वहाँ वो इतना ज़्यादा होता है कि आम आदमी वहाँ जा नहीं पाता है। और सरकारी हॉस्पिटल की हालत सरकार ही ख़राब कर रही है। सरकार ने बहुत सारे उद्यम, जो सरकारी उपक्रम थे, उसको बेच दिया है। क्यों बेचा है? क्योंकि वो सरकारी उपक्रम गरीब के बच्चे जो है उसमें कभी न कभी नौकरी में लग सकते थे, पर अब, और उनकी नौकरी को ये आशा थी कि सरकारी नौकरी है तो पक्की रहेगी, 10-20 साल वो नौकरी कर सकेंगे। पर उन्होंने इस प्रकार के कुछ अभी सुधार किए हैं कानून ये नौकरी के बारे में, कि कोई भी नौकरी अब पक्की नहीं रहेगी है। जब चाहे मालिक किसी को भी निकाल सकता है। वो खासगी क्षेत्र में तो निकाल सकता ही है, साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी निकाल सकता है। और उनके काम करने के जो तास है वो इतने बढ़ा दिए हैं कि कोई भी ये आदमी 10-20 साल से ज़्यादा वो जो है काम नहीं कर सकता है। वैसे भी वो 20-15 घंटा ऐसे भी खासगी जो क्षेत्र है उसमें उसको काम करना पड़ता है, और सरकार में भी अगर 12 घंटा काम करेगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? क्या वो वाकई उसकी इस प्रकार से क्षमता रहेगी कि वो अपना काम ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ना शिक्षा क्षेत्र में काम मजदूर कर सकता है, ना मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, न मजदूर सीख से अपना रोजी रोटी कमा सकता है। अब जो सबसे बड़ा तबका था किसानों का, 70 से 80% किसान की आबादी इस देश में है। जो हम कहते थे कि ये देश कभी किसी कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में कृषि ये प्रमुख उद्योग था। उद्योग मतलब एक जरिया था जिससे पेट लोग पालते थे, और उसके साथ में बहुत सारे जो है किसान
में काम करने वाले मजदूर जुड़े हुए थे। और इस प्रकार से किसान जो है निसर्ग के ऊपर में कभी उसके आवक-उपरा भी हो जाती थी, तब भी उसको ये लगता था कि भाई ये साल अगले साल वो ठीक कर लेगा, वो जी लेगा। इस प्रकार से इस देश की 70-80% आबादी जो है वो जीती थी और बहुत सुखी भी थी। पर आज वो उसके चेहरे से वो मुस्कान हट चुकी है, कोई मुस्कान नहीं है। जो भी किसान आप देखेंगे वो आप दुखी नज़र आता है और ना उसको उसके फसल की वाजबी कीमत मिल रही है, ना सरकार कोई ध्यान दे रहा है। जहाँ सब्सिडी होती थी उसे भी ख़त्म किया जा रहा है। बिजली जो है बहुत ही बिजली के दाम में बढ़ोतरी की गई है और जो बीज लगता है और दूसरे जो उर्वरक लगते हैं, खाद लगता है, वो इतने महंगे कर दिए कि उसको अब खेती करना बहुत मुश्किल काम कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि सरकार चाहती है, पूंजीपति सरकार चाहती है कि किसी प्रकार से जो किसान की खेती है या ये खेती का जो क्षेत्र है उसका व्यापारीकरण हो जाना चाहिए। व्यापारीकरण करना चाहती है, मतलब बड़े पूंजीपति हज़ार 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार एकड़ की खेती करना चाहते हैं और चाहे जितना भंडारण करना चाहते हैं, ताकि जो छोटा किसान 2-4 बीघे वाला किसान 2-4 एकड़ वाला किसान जो है वो मर जाए। वो किसी प्रकार से चाहते कि इस देश की आबादी जो इतनी गरीब बन जाए कि वो अपने आप ही मर जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब आबादी ख़त्म हो जाएगी तो ये पूंजीपति है मौज करेंगे, हैं। तो और आबादी ख़त्म हो जाएगी तो सारे संसाधन इनके पास में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के जो है इनकी सोच है आज, और यही सोच जो है सारे विश्व में हमको दिखाई देती है। आज अमेरिका में जो हो रहा है वो भी पूंजीपतियों के नज़रिए के कारण हो रहा है। और ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विश्व में जो सबसे बड़ी लोकशाही जिसे कहते हैं वो भारत और अमेरिका जैसे देश में ये सबसे पहले हो रहा है। कितनी दुख की बात है। ये दुख की बात इसलिए है कि जो चुन के आए हुए जो खासदार, आमदार, एमएलए और जो भी लोग हैं चुन के आते हैं, उसके बाद में वो पूंजीपति के एक प्रकार के तोते बन जाते हैं। जो पूंजीपति कहेगा वही बात वो कहते हैं। उनको कुछ आजकल भाव करोड़ों में चल रहा है, कुछ करोड़ उनके मुंह पे फेंक दो तो वो जो है हाजी हाजी करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोकसभा, राज्यसभा जैसी बहुत सारी ऐसे नाम के लिए रह गई है भाई। ऐसे अब तो इसमें कोई ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को कि जिससे उम्मीद की जा सकती है कि ये उनके साथ में न्याय करेंगे। हमने नेटिव रूल मूवमेंट इसीलिए बनाया है कि आम जनता की बात आम जनता तक पहुंचा सके हम, और इसलिए हम जनता की बात ही करेंगे, जनता के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। नेटिव रूल मूवमेंट ने जो नेटिविज़म का जो विचार दिया है उसमें जैसे नेटिव सत्ता में तो आना ही चाहिए, साथ साथ अमर्याद जो पूंजी है उसको हम विश्व में कहीं भी हो हम उसको विरोध करते रहेंगे। साथियों, संसार का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है अमर्याद पूंजी और नेटिव जो लोगों के ऊपर में अन्याय करने वाले लोग। तो ये इसको हम दूसरी सरल भाषा में ब्राह्मणवाद कहते हैं। आज ब्राह्मणवाद पूरे विश्व में इस प्रकार का जो है अपना मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। वो चाहे ट्रंप हो चाहे मोदी हो, उसका जो रूप है वो ब्राह्मणवाद का रूप है, वो अमर्याद पूंजीवाद का रूप है। और इस दोनों रूप को हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि सामान्य आदमी का नेटिव रूल ये विश्व में आए और सामान्य आदमी सुखी हो। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपने 2 शब्द यहाँ पूरे करता हूँ। जय भीम, जय नेटिव।